फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट है हमारे पास ये, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके प्राइम फैक्टर में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, देन 7 से करेंगे 1। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम इसे कैसे जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा वो उतनी पावर में आ जाएगा। यहाँ 2 बार रिपीट हुआ तो हमने 2 की पावर 2 लिखेंगे इसे। अगर 3 बार रिपीट होता तो 3 लिखते हैं। ये हम इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें प्राइम फैक्टर को। सेकंड है हमारे पास 156, 156, 156, 156। तो हम इसे फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसे पहले। 2 से 14, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 दिया 6, 1 हासिल, 2 9 18। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर 13 से 1। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर हमारे पास थर्ड है 3825। तो हम इसे कैसे करेंगे, 3825। अब हम इसे देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 3 एकम 3, 1 हासिल, यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 हासिल, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से ट्राई करते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से ट्राई करते हैं, कितना, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2, 5 अट्ठे 40 और 2 25। ठीक है, देन इसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, फिर 5 से ही करेंगे, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आया है। अब हम इसे 17 से ही कर देंगे तो 1। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया है यहाँ पे, 5 भी 2 बार आया है, इंटू 17। तो हम इन्हें ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका यहाँ पे, 5005। हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये है हमारे पास। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे इसे। तो 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। देन इसके बाद हम किससे प्लस 7, 7 7 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 तिया 21। ठीक है, अब हम इसे 11 से ट्राई करते हैं, 11 एकम 11 और 3 11 तिया 33। फिर 13 से 1। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, 7429, 7429, फिफ्थ पार्ट है।
74 29। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यहाँ पर देखते हैं हम इसे 7429। इसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास कैसे होंगे? हमारे पास यहाँ पे ये सभी प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे 17 है, 17 आएगा एक, 17 51, 3 बार चलेगा पड़ा। 17 चौको 68, 17 17 चौको 68, 68 है। देन इसके बाद इसे देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। 17 हाँ, ये कैसे आएगा यहाँ पे? 17 चौको 68, 68 8, 8 बचेगा तो 17 थी यहाँ पे क्या हुआ, देन इसके बाद ये देन ये, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 19 से। 19 19 38, 19 38 तो 3 बार, ठीक है 19। अब ये 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास 70, ये यहाँ पे 17 19 और 23, ये इसके प्राइम फैक्टर है यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ऐसा था। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है बिल्कुल सीधा सीधा। जो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर आता है। ये दो नंबर होंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो वो इक्वल ही होगा। इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है हमारे पास, एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो नंबर्स हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम, जो इनका एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके वो इसके बराबर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट करते हैं, 26 फर्स्ट पार्ट है इसका, 26 एंड 91, ठीक है। ये करते हैं ये 2 इंटू 13 तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। इसके बाद 7 13 13 से 91, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों के फैक्टर। जो इन दोनों में कॉमन होगा वो क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ। जो कॉमन होगा हमारे पास वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होगा इसका, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 91 दूनी 182, ये आ जाएगा। एलसीएम कितना आया इसका हमारे पास 182 और एचसीएफ 13। ये है हमारे पास एलसीएम, एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स।
टू नंबर्स। तो एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आएगा हमारे पास 26 इंटू 91। ये होता है आपस में बराबर, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 13 दूनी 26 2, 13 दूनी 26 2, 13 एंड 13 13 13 और 23 23 66। ठीक है, अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। यहाँ पर देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ये फाइंड करने हैं हमें। फॉलोइंग द पेयर्स इंटीजर वेरीफाई दैट। वेरीफाई, वेरीफाई का क्या मतलब होता है, हमें ये वेरीफाई करना है, मतलब ये साइड बराबर आनी चाहिए, इन्हें संतुष्ट करना है। इक्वल बोल सकते हैं इसे, इक्वल है वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये 66 ही होगा, ठीक है। ये सेकंड है हमारे पास। पाँच सौ दस एंड 92, ये 92। 510, इसके हम क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 510 का से 2 से डिवाइड हो जाएगा, बाद में इवन नंबर है, ये जीरो है पीछे। 2 दूनी 4, एक हासिल, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर किससे कटेगा ये देखते हैं, अब 3 से कट जाएगा। 3 अठे 24, एक हासिल, 3 पंजे 15। फिर किससे कटेगा ये 5 से, 5 से 5 1 5, यहाँ 3 5 7 35, तो हमारे पास ये आ जाएगा 17 1। इसके कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये 92 है हमारे पास। इसके अलग फैक्टर कर लेंगे हम यहाँ पे, 92 2 से करेंगे, जो काटेगा सिर्फ 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 3 6, अब ये कितना 23 आ जाएगा यहाँ पे। इसका कितना आएगा 23, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर ये देखते हैं हम। ये 2 कॉमन है यहाँ पे, तो जो एचसीएफ होगा हमारे पास वो 2 होगा यहाँ पे, और जो एलसीएम होगा यहाँ पे, जो कॉमन आया उसे हम एक बार लिखेंगे, बाकी हम सभी को लिख देते हैं। 2 इंटू 2, इसे हमने एक बार लिख दिया, फिर ये 2 लिखा हमने, फिर ये 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम ये लिख दिया हमने। तो एलसीएम में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो कितना है इनका एलसीएम, जीरो 23 या
6 जीरो, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एलसीएम इंटू एस सी, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास यहाँ पर, इंटू 92, देन 2 इंटू 3 4 6, 2 3 4 6, ये है हमारे पास। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो, जब हम इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 60 जीरो। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा 0 2, यहाँ पर करेंगे तो 9, यहाँ पर 6 4। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी आप करना सेम आएगी, इट्स वेरीफाई। यहाँ पर जब इक्वल आ जाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये छोटा है इसलिए इसी तरह होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है फॉलोइंग द इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइज इस मेथड का यूज करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, हम इन्हें यहाँ पे अलग अलग ही निकाल लेंगे। ऐसा फर्स्ट पार्ट करते हैं हम यहाँ पे 12, इसके फैक्टर देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखते हैं 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 6, 2 से 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हम 12 कैसे लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, ये 15 का यहाँ पे निकालते हैं, 15 3 3 5 15, 3 गुना 5। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 21 निकालते हैं, 3 से 21, ऐसे निकालते हैं। इनमें जो कॉमन होता है यहाँ पर देखते हैं, ये तीनों में कॉमन है यहाँ पे, तो जो कॉमन होगा उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एचसीएफ। कितना है इसका 3, और फिर एलसीएम, इसका एलसीएम देखते हैं हम यहाँ पे। हम इसे एक बार लिखेंगे, और जब हम इसे एक बार लिखेंगे जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें हम एज इट इज लिख देते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 35 35 70 70 140 140, यानी 14 42 जीरो। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना है, ये आया है 420। तो हमें ये ऐसे निकालने हैं। फिर कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं हम। नेक्स्ट है 17 23 एंड 29। सत्रह के फैक्टर कैसे करेंगे, 17 का तो कोई डिवाइजर नहीं होता, तो 1 इंटू 17 हम इसे लिख सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, 23 1 इंटू ये कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, ये 23 1 इंटू 23, ओ सॉरी 23, ये कितना है 29। तो
1 × 29 एज इट इज लिख दिया हमने इसे। कॉमन क्या है इसमें हमारे पास? 1। जो कॉमन होगा उसे लिख देंगे हम यहाँ पे। HCF कितना है इसका? 1। और जो LCM होगा उसे क्या लिखेंगे हम? इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई। 70, 23 एंड 29। वन की आपस में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो उसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट हमारे पास 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8, 2 × 2 × 2, 9, 3 × 3, 9 आ जाएगा। एंड क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? 25, 5 × 5। तो अगर हम इसमें यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं, 1 सभी में होता है। तो जो इसका HCF होगा, HCF कितना आएगा? 1 यहाँ पे। और जो LCM होगा, LCM सबकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहाँ पे। 2, 2, 2 इंटू 3 × 3 इंटू 5 × 5। ये 25, 25 दिया, 75, 75, 75, 75, 75, 150, 300, 600, 600, 1800। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम 1800। ये फैक्टराइजेशन मेथड है इसका हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन दैट HCF 306 और ये 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द LCM। हमें HCF गिवन है और LCM हमें फाइंड करना है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर टू नंबर्स का प्रोडक्ट। दो नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? गुणा, और ये 6, 5, 7। हमें क्या गिवन है? HCF गिवन है, तो LCM हमें निकालना है यहाँ पे। HCF कितना है? 9, ये दिया हुआ है 9 हमें। ये इसके मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 9। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 3 से, देखते हैं 3 × 3, 3 तो नीचे, फिर से देखते हैं 3 से ही करते हैं। 3 से इसे करेंगे, 3 दिया 9, 3 दिया 9, ठीक है। ये 3 चौक 12। तो हमारे पास LCM क्या आएगा? LCM 34 गुणा 657। इसकी आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम यहाँ पे? ये 7, 7 चौक 28, 2 80, 4, 5 20, 2 22, 2 80, 4, 4 6 24, 24 है 2 26, गुणा 3 7 21, 2 से 3 15, 15 और 2 17, 81, 3 18, 19, 8 3 3 81,
3, ये कितना आएगा 2। यहाँ 12, 13, ठीक। तो ये कितना आया है इसका हमारे पास यहाँ पर आंसर 22। ठीक है, ये इसके ऐसा आंसर आया एलसीएम। ये क्या है इसका हमारे पास एलसीएम। तो हम इसे ऐसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमें एचसीएफ गिवन है, वो एलसीएम भी दे सकता है, तो फिर हम इसे एचसीएफ निकाल लेंगे ऐसे ही। या हमें एलसीएम या एचसीएफ दोनों गिवन हो गए तो हमें कोई एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर निकालने के लिए कोई वेरिएबल मान लेंगे, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी मान लेंगे तो तब ऐसे नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये नेचुरल नंबर n पर एंड होगा, हमें बताना है। सॉल्यूशन है इसका हमारे पास, हम इसे कैसे करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। इफ एनी एंड, अगर हमारे पास एंड हो, इफ एनी एंड विद 0 डिजिट, ये विद द डिजिट 0 पे हो तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 या फिर ऐसे होना चाहिए हमारे पास। अगर वो डिविजिबल है तो 5 × 2 इस फॉर्म में होगा, या तो 5 या 2 हो बाद में, इन दोनों की मल्टीपल के रूप में होगा तो वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर देखते हैं हमें क्या गिवन है 6 की पावर n, 2 × 3 इसकी पावर क्या है हमारे पास n। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट, जो 5 होगा 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। जो हमारे पास होगा हैंस फॉर एनी वैल्यूज, जो हमारे पास वैल्यू होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। ये ऐसे होगा विल नॉट बी, ये क्या पूछा था इसने कि जो 6 की पावर n है क्या वो जीरो डिजिट पर समाप्त हो सकता है या नहीं। अगर ये 2 × 5 इस फॉर्म में होता तो वो लास्ट, यानी जो लास्ट यूनिट होती है हमारी लास्ट डिजिट, वो 0 पर समाप्त हो सकता था। जैसे 1 × 10, 10 0 पर आ जाता है, ये 0 लास्ट में 0 आ रखा है इसका। बट ये इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 × 3, 2 × 3, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा।
6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके हम फैक्टर करके उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की पावर n में अगर मल्टीप्लाई कर रहे कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास जो लास्ट लास्ट यानी एन डिजिट पर जीरो नंबर लिया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये हमारे पास डिजिट है और कंपोजिट नंबर। तो हमें कंपोजिट नंबर बताने हैं हमारे पास। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कोई दो नंबर होते हैं ना, सपोज करो हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, अगर इनका एच सी एफ 1 है तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इसे हम जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी एच सी एफ एक ही बात रहती है। अभी ये लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट 7 11 13 प्लस 13, इनमें क्या चीज कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11 इंटू यहाँ 1 बचा, ये तुमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, प्लस 1 ये 13 और ये 70 प्लस 1 ये 13 ये 78, तो ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 13, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 13 6 78, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ये सभी मल्टीपल में है। तो क्या देख यहाँ पर देखते हैं हम, जो 6 है और 13, इनका एच सी एफ कितना है हमारे पास, एच सी एफ 1 है इनका हमारे पास, 1 है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। 6 एंड 13 इज अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं 6 एंड 13 आर कंपोजिट नंबर। ऐसे ही हम इसे देखते हैं 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, यहाँ पर हम 5 कॉमन लेते हैं, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, ये नंबर आएगा, बहुत ही अच्छे हैं, 12 12 36 36 36 और 36 7, या ये भी 36 7 7 36, ये ठीक है, प्लस 1 बराबर 5, ये कितना नंबर आएगा हमारे पास, 1009। ये हमारे पास अभी 5 इंटू, तो इसके तो हमारे पास कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसके तो कोई फैक्टर नहीं होगा हमारे पास, कोई फैक्टर है हमारे पास इसके लिए, जब इसका कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, जो एच सी एफ होगा हमारे पास 5 एंड इसका कितना है 1, ये 1 आया है ना, तो इसलिए बोलते हैं हम इसे 5 एंड और कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes, जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में एक सर्कुलर फील्ड का। ये हमारे पास ऐसा कोई फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है। एक मिनट, ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, एक पूरा का पूरा फील्ड। जो ये है हमारे पास सोनिया, वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, वाइल, जबकि जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम, यानी इस पूरे चक्कर को लगाने में जो रवि है इस पूरे चक्कर को सेम लगा रहा हुआ ऐसे ही, तो वो 12 मिनट में लगा लेता है, यानी 12 मिनट में पूरा एक चक्कर कर लेता है। सोनिया कितने में करती है? 18 मिनट में। और ये रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, ये यहां से सपोज एक ही पॉइंट से बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, एक ही टाइम में चलते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाना है इन्हें, यहां से जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल टेक्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये इस पॉइंट पर दोनों एक साथ कितनी मिनट में मिलेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। वन राउंड ऑफ द फील्ड कंप्लीट बाय द सोनिया, कितने 18 मिनट, एंड सेम एंड रवि 12 मिनट। तो ये दोनों एक साथ कितना टाइम लेंगे, एक ही टाइम पर वहां पहुंचने के लिए उन्हें कितना टाइम चाहिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए उन्हें कितना टाइम चाहिएगा। तो एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट, 18 का एलसीएम निकालते हैं हम यहाँ पे, 18 के पहले फैक्टर करते हैं 18, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, फिर 3 से 2 इंटू 3 एंड 12 है हमारे पास। ये कैसे आएगा, 2 इंटू 2, 3 जो 12, 3 2 4 12,
तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। एलसीएम 12 और 18, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास। 12 और 18, ठीक है। 2 × 2 ये आ जाएगा, एंड 3 × 3। इनमें जो कॉमन हो वो तो एक बार लिखते हैं, फिर ये दूसरा नंबर, ये कॉमन है यहाँ पे, उसे एक बार लिखा और दूसरा नंबर, ऐसे लिखते हैं हम इसे यहाँ पे एलसीएम के लिए। अगर ऐसे कन्फ्यूजन रहे तो आप एक साथ करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितना आएगा ये, 2 3 3 9 18 18 2 36, ये कितना आएगा, 36। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point and starting point after कब मिले, 36 मिनट। तो वे 36 मिनट में मिलेंगे यहाँ पे दोनों एक साथ। नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है हमारे पास, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, लेट √5 इक्वल्स टू P/Q इज ए रेशनल नंबर। जो √5 है हमारे पास P/Q की फॉर्म में होगा, इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने इसे लेट कर लिया। लेट, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5, इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, P², ये Q², Q की साइड मल्टीप्लाई 5Q² इक्वल्स टू P²। यहाँ पे इस लाइन को ऐसे लिख देंगे, इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। फिर एज इट इज कर देंगे इसे, ये भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो ये मेरे पास है इसे ऐसे दिखा देते हैं, P²/5। जो ये 5 होगा इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, ये अब भी रेशनल नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो ये है हमारे पास P² इज डिविजिबल बाय 5। जब P² हमारे पास डिविजिबल है 5 से, तो एंड इट कैन, जब हमारे पास जो P² है वो डिविजिबल है 5 से, तो जो P होगा यहाँ पर वो भी डिविजिबल होगा 5 से, वो भी क्या हमारे पास डिविजिबल होगा 5 से। यहाँ लिखते हैं, एंड
here p is also divisible by 5। ठीक है, ऐसे ये डिविजिबल होगा। हमने p को बता दिया वो डिविजिबल है, तो हम इसे इस बार q को बताएंगे। लेट p बराबर 5k रख लेते हैं, पुट करते हैं। p बराबर 5k पुट इन 1, यानी हम इक्वेशन 1 में रखते हैं p बराबर। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये q स्क्वायर, ये कितना आएगा 5, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 5 टाइम्स आएगा k स्क्वायर। ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे ही शो कर देंगे यहाँ पे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, एंड here q is also divisible by 5। तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। जब ये डिविजिबल है and this is a contradiction। this is a contradiction to the fact that जो हमारे पास हो गए p and q are co-prime, देन जो रूट 5 है हमारे पास, रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p अपॉन q, यानी इस फॉर्म में कैन नॉट एक्सप्रेस। Hence root 5 is irrational। ये रूट 5 होगा हमारे पास इरेशनल होगा, वो कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे इसका। अब जैसे ही हमने रूट 5 प्रूव किया है यहाँ पे, रूट 5 इरेशनल है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। रूट 2 आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा, रूट 3, रूट 6 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 7 ले लेते हैं,
√11, इस तरह के हमारे पास कोई नंबर आएंगे तो हम सेम काम यही करेंगे, ऐसे ही प्रूव करेंगे। ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। √5 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। लेट 3 प्लस 2√5 ये है हमारे पास इक्वल्स टू a अपॉन b। जो हमारे पास a अपॉन b, इसे बोल दो इज ए रेशनल। ये हमारे पास रेशनल है। प्रूव तो हमें करना है इरेशनल, बट हम इसे रेशनल लेके चलते हैं, फिर उसका कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे। इज ए रेशनल। अब देखो यहाँ पर ये रूट होगा, यहाँ पे इसे अकेला कर लेते हैं। 3 एक्स्ट्रा है, 3 इस साइड लेके जाएंगे। 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3, इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब भी ये क्या है, इज इरेशनल। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो 2 इसके मल्टीपल में है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। √5 इक्वल्स टू, ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा 1/2 a अपॉन b माइनस 3। ये क्या है, अब भी हमारे पास रेशनल है। अब जो ये नंबर आया है हमारे पास राइट साइड में 1/2 a अपॉन 2 माइनस 3 इज ए रेशनल। ये देखो इस साइड रेशनल चलता जा रहा था, तो ये क्या है हमारे पास, रेशनल। इज ए रेशनल। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। जो √5 होगा हमारे पास वो भी रेशनल होगा। अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं हम, दिस contradict the fact that √5 is irrational। √5 पे हमारे पास इरेशनल है, hence our assumption that 3 plus 2√5 is irrational। ये क्या है हमारे पास, इरेशनल। ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट है हमारे पास 1/√2, फिर सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5, थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 + √2। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं, यहाँ पे 1/√2। लेट यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो 1/√2 है इक्वल्स टू a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। ये हमने क्या रेशनल मान लिया हमने। और जो ये ए बी मान रहे हैं हम, ये क्या है हमारे पास, इंटीजर। हेयर ए एंड बी और इंटीजर। जो ये होगा बी,
नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमने ऐसा माना है यहाँ पे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये हम इसे उल्टा कर लेते हैं पहले। तो ये कितना आएगा 2, 1/√2 है ना, तो हमने इसे उल्टा कराया तो 2 आएगा। फिर इसे हम इसे उल्टा करेंगे b/a। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा आ गया। ये क्या है हमारे पास, इज ए रेशनल नंबर। ये हमारे पास रेशनल नंबर है ऐसे। कि हम इसे ऐसे भी करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का स्क्वायर करने पर, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसका, b² / a² इज ए रेशनल नंबर। तो a यहां पर आ जाएगा, a² b²/2 इज ए रेशनल, अब भी रेशनल होगा। ठीक है, ये अभी हमारे पास रेशनल होगा। तो हम ये लाइन लिखेंगे, जो b² है, b² इज ए डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर हमारे पास, हम 2 से डिवाइड करें ना यहाँ पे, अगर हमारे पास 4 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो 2 भी तो डिविजिबल होगा 2 से। ये इस तरह का है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर हम लेट करते हैं, हम यहाँ पर क्या रखते हैं, b बराबर 2k रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1, 2 बराबर 2k² / a²। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई, 2a² बराबर, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 4k²। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये है 4, हम इसे इस साइड लेके जाते हैं। 2a² / 4 = k²। तो ये क्या आएगा हमारे पास, a²/2 = k²। देन a² is divisible by 2 and a is also divisible by 2। ठीक है, पहले हमने ऐसे b को प्रूव किया, अब हम यहाँ पर a² को, यानी a को भी हमने बोल दिया कि ये क्या है, डिविजिबल है यहाँ पे बाय 2 से। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास है AB is a rational as A and B are integer। तो √2 is rational, is a rational
which contradict to that fact that root 2 is irrational. ये रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, अभी हमने रूट टू की बात की यहाँ पे। तो हेंस ओवर अजम्पशन इज फॉल्स। वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल। जैसे हमने ये प्रूव किया है, ऐसे ये क्वेश्चन सेम इसी पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे रूट अपॉन थ्री, वन अपॉन रूट फाइव, वन अपॉन रूट सेवन, वन अपॉन रूट 11 एंड अप टू सोन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे इसी तरह सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, 7√5। सेवन रूट फाइव यह है हमारे पास इस बार क्वेश्चन। लेट a अपॉन b इक्वल्स टू 7√5 इज इरेशनल। हमने a अपॉन b, क्या हमने इसे 7√5 इज रेशनल, हमने इसे मान लिया कि ये क्या है, रेशनल है हमारे पास। ठीक है, जो ये 7 इसके मल्टीपल में है रूट 5 के, तो ये इसके यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन 7b, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल्स टू रूट 5। ये क्या है, इसे बोल देते हैं इज ए रेशनल। a अपॉन रूट या a अपॉन 7b इज ए रेशनल। ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। एंड रूट 5 शुड बी रेशनल। ये हमारे पास रेशनल होना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे पास ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर दिस contradict that fact that रूट 5 इज इरेशनल। ये रूट 5 है हमारे पास, इरेशनल है, तो ओवर अजम्पशन इज फेल। ओवर assumption is false. Hence 7√5 is irrational. ये ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 + √2। 6 + √2, ये काफी इजी क्वेश्चन है, सेम इसी पर बेस है। आप इसे ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो आप इसे कमेंट सेक्शन में